सो अभी तक हमने देखा कि किडोंग एंड गुजी दोनों लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं और जब एक दूसरे को किस कर रहे थे तो तब ये सब दूर से किडोमा ने भी देख लिया, जो देखकर उसके होश उड़ गए। यानी उसका बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है, पर अब वो कर भी कुछ नहीं सकता था क्योंकि हम किसी को भी प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए वो उदास होकर यहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे जब ये बात जिनबी को पता चली कि अब गुजी एंड किडोंग दोनों लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो वो भी काफी उदास नजर आती है, क्योंकि अब वो किडोंग को कैसे समझाए कि अगर उसने किडोमा से शादी नहीं करी तो जिनबी हमेशा के लिए इस दुनिया से डिसअपियर हो जाएगी। तो वही किडोमा किंडरगार्टन ट्रेनिंग पर जा रहा होता है एंड लिन हाउ से बोल रहा है कि अच्छा है मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अब मैं किडोंग को किसी और के साथ नहीं देख पाऊंगा और काफी ज्यादा डाउन फील करूंगा। तो तब लिन हाउ चुप हो गया क्योंकि वो अपने दोस्त के दुख को समझ पा रहा था। तो वहीं अब हम जिनबी को देखते हैं जो कि दुआन से भी यही सब डिस्कस कर रही होती है कि कैसे मैं खुश नहीं हूँ किडोंग के साथ गुजी को देखकर। तो तब दुआन समझाता है कि किडोंग जो कर रही है उसी में उसी की खुशी है, इसलिए तुमको अपनी बेस्ट फ्रेंड के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसके बाद अब हमें किडोंग को दिखाया गया जो कि गुजी से कंप्लेंट कर रही थी कि कौन अपनी गर्लफ्रेंड को फर्स्ट डेट पर लाइब्रेरी लाता है। तो तब गुजी बोला कि ये जगह हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि हम लाइब्रेरी में ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। किडोंग खुश होने लगी कि इसका मतलब तुम्हें भी मेरे साथ रहना अच्छा लगता था, और ये बताओ कि आखिर तुम मुझे कब कब नोटिस करते थे क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे स्कूल टाइम से लाइक करते हो। गुजी ये सुनकर स्माइल करने लगा, फिर बोला कि क्या तुम्हें भूख लगी है। किडोंग चिढ़कर बोली कि प्लीज टॉपिक चेंज मत करो और मुझे सब बताओ। बट गुजी बोला कि चलो तुम्हें जापानीज फूड खिलाकर लाता हूँ, और फिर दोनों खुशी खुशी यहाँ से जाने लगे। रास्ते में इनको जिनबी एंड दुआन ये दोनों नजर आते हैं, जिन्हें देखकर किडोंग हाई करती है, बट जिनबी गुजी को देखकर मुंह बनाते हुए यहाँ से चली गई। दुआन एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली वो मुझसे नाराज है इसलिए किसी से बात नहीं कर रही है, और जब चला गया तो किडोंग गुजी से बोलती है कि तुम जिनबी को इग्नोर करो, ये शुरू से ही ऐसी है, और फिर ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया गया कि जब ये दोनों जापानीज फूड खाकर वापस आ रहे थे तो किडोंग फूड की बुराई करने लगी कि कितना अजीब खाना था, एकदम कच्चा कच्चा। तो तब गुजी कहता है कि कोई नहीं, चलो मैं तुमको तुम्हारा फेवरेट बारबेक्यू फूड खिलाकर लाता हूँ। किडोंग खुश हो जाती है लेकिन तभी पूछती है कि तुम्हारा अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया है, तुम्हें पक्का तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा ना। तो तब गुजी कहता है कि हाँ, नर्वस तो मैं भी काफी ज्यादा हूँ क्योंकि वहाँ एडमिशन पाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस भी है कि मैं पक्का वहाँ एडमिशन ले लूंगा। और फिर ये दोनों हंसी मजाक करते हुए यहाँ से चले गए। रात में गुजी किडोंग को डॉम के बाहर छोड़ता है, दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं और फिर गुजी खुशी खुशी यहाँ से चला गया, जिसको किडोंग बस देखती जा रही थी। दुआन यहाँ आया जो कि किडोंग से बोला कि अब बस भी कर दो, गुजी जा चुका है, तुम उसे कब तक घूरोगी। किडोंग चिढ़कर पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताने लगा कि मैं अपनी जिनबी के लिए परेशान हूँ, जिसको तुम्हारा गुजी के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम जिनबी से प्लीज बात कर लो। किडोंग चिढ़कर कहती है कि जिनबी पहले मुझे किडोमा से दूर रहने का बोलती थी और अब गुजी के साथ रहने से रोक रही है, इसका मतलब उसी में कुछ प्रॉब्लम है ना कि मुझ में। और वैसे भी ये मेरी लाइफ है जिसे मैं जैसे चाहूँ वैसे जी सकती हूँ, जिसको चाहूँ उसे डेट कर सकती हूँ, इसलिए मुझे रोकने वाली जिनबी कौन होती है। तो तब दुआन बोला कि देखो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उससे बस एक बार शांति से और प्यार से बात कर लो, वरना मैं जिनबी की फिक्र में मर जाऊंगा। तो तब किडोंग मान गई। फिर रूम में आकर जिनबी से बोली कि बाहर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिनबी चली गई। तो तब सनी एंड लूसी दोनों कहती हैं कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है जो ये दोनों इतने गुस्से में नजर आ रही थी। वेल किडोंग अपनी सारी बातें एक जिनबी के सामने रखती है कि तुम शुरू से जानती हो कि मैं गुजी को कितना ज्यादा पसंद करती हूँ, जिसको डेट करने के मैं सपने देखती थी, और अब जब मुझे वो फाइनली मिल गया है तो तुम क्यों ड्रामेबाजी कर रही हो। पहले तुम किडोमा से दूर रहने के लिए बोलती थी और अब चाहती हो कि मैं किडोमा को डेट करने लगूं और अपने सच्चे प्यार गुजी से दूर हो जाऊं। किडोंग कहती है कि हाँ, इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, यानी बात मेरी जिंदगी की है। तो तब किडोंग चिढ़कर कहती है कि भला मेरे और गुजी के डेट करने से तुमको कौन जान से मार देगा जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। जिनबी शांत हो गई क्योंकि वो किडोंग को नहीं समझा सकती है कि वो उसकी और किडोमा की बेटी है। और फिर किडोंग जिनबी पर और भी काफी ज्यादा गुस्सा करने के बाद जिनबी को पुश करते हुए यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को एक दूसरे से नाराज होते हुए देखते हैं कि कैसे अब ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहने लगी हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही हैं और क्लास में
भी एक दूसरे से काफी दूर बैठी थी। फिर जब क्लास एंड हुई और दुआन किडोंग से बात करने वाला था तो तब जिनवी ये कहकर चली गई कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो इससे बात नहीं करोगे। तो तब दुआन को भी यहाँ से जाना पड़ता है और किडोंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया। एंड देन अब हम देखते हैं कि दुआन किडोंग से छुपकर बात करने आया है कि आखिर तुम दोनों के बीच सब ठीक क्यों नहीं हुआ है। तो तब किडोंग फिर से वही सब बातें करती है कि गुजी मुझे इतना पसंद करता है, उसी की वजह से आज मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और जिनवी चाह रही है कि मैं गुजी से ब्रेकअप कर लूँ। तो तब दुआन बोला कि देखो, तुम जो ये बोल रही हो कि तुम गुजी की वजह से यूनिवर्सिटी में हो, तो इस चीज के साथ साथ ये मत भूलो कि तुम्हें पढ़ाने के लिए गुजी को मनाया किसने था, यानी जिनवी ने। वरना क्या तुम्हें लगता है कि फिर तुम्हारी गुजी के साथ लव स्टोरी स्टार्ट हो पाती? यानी क्या तुम्हें लगता है कि फिर वो तुम्हें क्लासेस देता और तुम्हारी लव स्टोरी स्टार्ट हो पाती? यहाँ तक कि जिनवी ने तुमसे भी ज्यादा हाई स्कोर करा था, लेकिन वो तब भी तुम्हारे खातिर इस यूनिवर्सिटी में आई है। और जब जब तुम प्रॉब्लम में फंसी हो तो तुम्हारा साथ देने के लिए सबसे आगे वही खड़ी हुई है। इसका मतलब वो तुम्हारी ट्रू फ्रेंड है, इसलिए तुमको भी उसे समझना चाहिए। किडोंग शांत होकर बैठ जाती है। तो तब दुआन बोला कि देखो, तुम्ही ने जिनवी को बताया था कि गुजी ने तुम्हारे साथ क्या क्या मिसबिहेव करा है, इसलिए हो सकता है कि जिनवी को इस वजह से डर लग रहा हो कि कहीं गुजी फिर से बैड बॉय नहीं बन जाए और फिर से तुम्हें परेशान करने लगे। इसलिए अब तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम जिनवी को ये शो करा दो कि गुजी सच में तुमसे प्यार करता है और हमेशा तुम्हारा साथ देगा। तो तब जिनवी बेफिक्र हो जाएगी और तुम्हारे एंड गुजी के लव रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये सुन किडोंग काफी ज्यादा खुश होने लगी कि तुम बहुत सही कह रहे हो, यानी फिर तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, जिनवी भी खुश हो जाएगी। इसका मतलब तुम तो बहुत ही समझदार निकले। और फिर नेक्स्ट सीन में जिनवी से बात करने आई, जहाँ जिनवी किडोंग से दूर भाग रही होती है। तो तब किडोंग जिनवी को रोकती है और उससे माफी मांगती है कि मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, तुम सिर्फ मेरी फिक्र कर रही थी। और फिर और भी कई सारी बातें बोलने लगी। तो तब फाइनली जिनवी किडोंग से खुश हो जाती है एंड इन दोनों ने डिसाइड करा कि अब हम डबल डेट पर जाएंगे। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि गुजी और किडोंग जिनवी एंड दुआन के आने का वेट कर रहे हैं, जहाँ किडोंग गुजी को समझा रही होती है कि प्लीज जिनवी के सामने तुम ज्यादा से ज्यादा लव शो करना, ताकि उसे लगे कि तुम मुझे लेकर कितने सीरियस हो। गुजी चढ़कर कहता है कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, ना कि जिनवी को, यानी ये प्यार सिर्फ हमारा है जिसमें हम दोनों की खुशी मैटर करती है, तो हमें जिनवी का अप्रूवल क्यों चाहिए। तो तब किडोंग रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज बात को समझो। फिर तभी जिनवी और दुआन ये दोनों भी यहाँ आ गए, जहाँ फिलहाल तो ये कोई बात नहीं करते हैं और फिर चारों गेम्स खेलने चले गए। अब हम देखते हैं कि दुआन बहुत कोशिश कर रहा होता है जिनवी के लिए उसका फेवरेट सॉफ्ट टॉय विन करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहा था। पर जब किडोंग यहाँ आई तो पता चला कि किडोंग को गुजी ने काफी सारे सॉफ्ट टॉयज विन करके दिए थे, इसलिए किडोंग खुशी खुशी यहाँ से चली गई, जबकि जिनवी को गुस्सा आने लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली दुआन जिनवी को जिनवी का फेवरेट सॉफ्ट टॉय विन करके दे देता है, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर किडोंग गुजी से बोली कि अब हम डिनर करने चलते हैं, बट जिनवी मना कर देती है कि नहीं, तुम दोनों जाओ, हमें नहीं जाना है। किडोंग रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज चलो। तो तब गुजी, जो कि जिनवी के सारे नखरे नोटिस कर रहा था, वो चिढ़कर पूछने लगा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों किडोंग और मेरे रिलेशन के अगेंस्ट हो रही हो। जिनवी कोई जवाब नहीं देती। तो तब गुजी बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं किडोंग का ध्यान नहीं रखूंगा तो सुनो, मैं अभी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं किडोंग का बहुत ध्यान रखूंगा, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, क्योंकि किडोंग सिर्फ मेरी पसंद नहीं बल्कि जिंदगी बन चुकी है। तो तब जिनवी हैरान हुई गुजी के मुंह से ये सब बातें सुनकर। एक तरह से उसे अच्छा लगता है कि गुजी कैसे गारंटी दे रहा है कि वो किडोंग का हमेशा ख्याल रखेगा, इसलिए वो खुश होकर यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये चारों डॉम के बाहर आए, जहाँ गुजी किडोंग को हक करते हुए बाय करता है। किडोंग काफी ज्यादा खुश थी। फिर दुआन भी जिनवी को बाय करने के बाद गुजी के साथ यहाँ से चला गया। लेकिन जब गुजी और दुआन साथ में थे तो तब गुजी दुआन से बोलता है कि जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा और स्टडी में बिजी हो जाऊंगा तो मुझे डर है कि किडोंग और मेरे बीच दूरियां नहीं आ जाएं। तो तब दुआन समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें बस रोज थोड़ा टाइम निकाल कर किडोंग से कॉल पर बात करनी होगी, फिर सब ठीक रहेगा। लेकिन तभी उसे एक कॉल आई और वो यहाँ से चला जाता है। एक्चुअली जिनवी अकेली उदास बैठी हुई है, इसलिए वो उसके पास आता है। जिनवी कहती है कि मैं बहुत ही अजीब हूँ, यानी एक तरह से मैंने किडोमा के साथ बुरा कर दिया है, क्योंकि मैंने ही शुरू से किडोंग से बोला था कि वो किडोमा से दूर रहे, इसलिए आज किडोंग गुजी की गर्लफ्रेंड बन गई है। यानी अगर मैं किडोंग को नहीं रोकती तो पक्का वो किडोमा के साथ रिलेशनशिप में होती। साथ ही अब मुझे किडोंग को गुजी के साथ भी देखकर परेशानी हो रही है। इसका मतलब सारी प्रॉब्लम मुझ में है कि मैं जैसा चाहती हूँ किडोंग को वैसा करने के लिए बोलती हूँ और फिर सब खराब कर देती हूँ।
तुम भी मुझे अजीब समझते होंगे ना। तो तब दुआन कहता है कि हाँ कभी कभी, लेकिन मैं तुम्हें समझता भी हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रही हो या कहती हो वो सब किडोंग की भलाई के लिए होता है, लेकिन हमें कभी कभी जिस पर्सन की लाइफ है उसी पर डिसीजन छोड़ देना चाहिए। यानी किडोंग अब बड़ी हो चुकी है और समझदार भी, इसलिए उसे फुल राइट है कि वो जो चाहे वो कर सके, क्योंकि हमारे लिए किडोंग की खुशी मैटर है एंड इस टाइम वो गूजी के साथ सबसे ज्यादा खुश है। तो तब जिन भी रियलाइज करती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो कि किडोंग की हैप्पीनेस ज्यादा मैटर करती है, कि तभी गार्ड अंकल यहाँ आए, इसलिए ये दोनों छुप गए। लेकिन जब वो चले गए तो ये दोनों देखते हैं कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे। जिन भी कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी दुआन उसे किस कर देता है और फिर बाद में हंसने लगा कि मैं कितना फास्ट हूँ ना। तो तब जिन भी खुश हो रही थी और फिर ये दोनों साथ में स्टार्स को देखने लग जाते हैं। पहले अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जिन भी जब किडोंग के साथ कैफेटेरिया में होती है तो यहाँ वो किडोंग को सब चीजों के लिए सॉरी करती है कि मैंने शुरू से तुम पर बहुत रोक टोक रखी है, लेकिन अब तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सकती हो। मैं ना ही तुम्हें गुजी से डेट करने पर रोकूंगी और ना ही तुम्हारी किसी चीज की फिक्र करूंगी। किडोंग बोली कि तुम इस तरह बात करके मुझे डरा क्यों रही हो, यानी तुम क्यों मेरी फिक्र नहीं करोगी, आखिर आज अचानक तुम्हें हो क्या गया है। तो तब जिनवी प्रेजेंट टाइम का वो दिन याद करने लगती है जब उसकी अपनी मदर यानी किडोंग से लड़ाई हुई थी। यानी किडोंग ने कैसे रोते हुए बताया था कि मुझ पर से एक हैप्पी लाइफ जीने का हक उसी दिन चला गया था जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था, यानी उसी दिन से मैं कभी एक हैप्पी लाइफ डिजर्व नहीं कर पाई। तो इसलिए जिन भी इस वजह से चाह रही है कि किडोंग अगर गुजी के साथ खुश है तो खुशी से अपनी जिंदगी जी ले, क्योंकि किडोमा से शादी के बाद जब जिन भी हुई थी तो तब किडोंग ने अकेले बहुत स्ट्रगल करा था, इसलिए जिनवी अब एक तरह से इस दुनिया से डिसअपेयर होने के लिए रेडी हो चुकी है ताकि उसकी मदर को एक हैप्पी लाइफ मिल सके, ना कि वो लाइफ जो वो प्रेजेंट में अपनी मॉम को परेशानी और अकेले स्ट्रगल करते हुए देखती हुई आई है। इसलिए यहाँ जिनवी ने क्लियर कर दिया कि तुम खुशी से गुजी को डेट कर सकती हो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगी और साथ ही खुश भी हूँ कि अब तुम जिंदगी भर एक अच्छी लाइफ जीने वाली हो एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ। किडोंग बस हैरानी से जिनवी को देख रही होती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिनवी ये सब क्या बकवास कर रही है। तो वहीं अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोंग जब गुजी के साथ उसके घर पर थी कि तभी गुजी को एक कॉल आई, जो सुनकर वो शॉक खड़ा रह गया। किडोंग भी डर जाती है कि आखिर क्या हो गया और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a